प्रधानमंत्री मोदी के मिशन साउथ के बाद अब हम आपको पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी लेकर चलते हैं, जहां ज्ञानवापी के व्यास तहखाने को लेकर देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए एक शुभ समाचार आया है। और वो शुभ समाचार यह है कि ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना पहले की तरह जारी रहेगी। शंख और घंटी बजते रहेंगे। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार होते रहेंगे। ज्ञानवापी के तहखाने में जलाभिषेक पहले की तरह जारी रहेगा और ज्ञानवापी के इसी तहखाने में हर हर महादेव के जयकारे भी लगते रहेंगे। तो सबसे पहले हम आपको हाईकोर्ट के फैसले की 3 बड़ी बातें बता देते हैं। यानी आज की मूल खबर। पहली बात यह कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा पर रोक नहीं लगाई है। दूसरी बड़ी बात, हाईकोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। और तीसरी बड़ी बात, हाईकोर्ट ने कहा है जिला जज के आदेश के अनुसार ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना होती रहेगी। यानी वाराणसी जिला कोर्ट ने 31 जनवरी को तहखाने में व्यास परिवार को पूजा करने का अधिकार दिया था। उसी दिन तहखाने में पूजा भी शुरू हो गई थी और वो आगे भी जारी रहेगी। अब ये सुनिए कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि 31 सालों के बाद हिंदू पक्ष ये केस लेकर आया है। न्याय प्रक्रिया में कोई भी कभी भी अदालत के सामने आ सकता है। हाईकोर्ट के अनुसार मुस्लिम पक्ष कभी भी और कहीं भी यह साबित नहीं कर पाया कि 1993 से पहले तहखाने में पूजा नहीं होती थी। साथ ही कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से यह सवाल भी किया, जब वाराणसी के डीएम को तहखाने का रिसीवर बनाया गया तो विरोध क्यों नहीं किया। कोर्ट ने कहा एक मौखिक आदेश पर बिना किसी पर्याप्त कारण के व्यास जी के तहखाने में पूजा बंद कर दी गई थी, जो गलत है। इसके अलावा कोर्ट ने वाराणसी के जिला जज पर सवाल उठाने वालों को भी फटकार लगाई और कहा कि जिला जज को बदनाम करने की कोशिश की गई। और यह कहा गया कि 31 जनवरी को रिटायरमेंट के आखिरी दिन उन्होंने फैसला दिया, इसीलिए उनकी नीयत में कोई खोट था। यह आरोप सरासर गलत है। लेकिन इस मामले पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में हिंदू और मुस्लिम पक्ष की ओर से जो तर्क दिए गए, हम उसके बारे में भी आपको बताते हैं। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में कहा गया, वर्ष 1993 तक व्यास तहखाने में नियमित पूजा अर्चना होती थी। वर्ष 1993 के बाद भी साल में एक दिन पूजा होती रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, व्यास तहखाने में रामचरितमानस पढ़े जाने के रिकॉर्ड भी हैं। इसके अलावा व्यास परिवार के पास भी ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा के सबूत हैं और मुस्लिम पक्ष ने कभी भी तहखाने में पूजा पर आपत्ति नहीं की। मस्जिद समिति का तहखाने पर कभी कोई कब्जा नहीं था। हिंदू पक्ष की ओर से यह भी कहा गया कि जिला जज ने सीपीसी की धारा 152 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग किया है और 31 जनवरी को ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा का जो आदेश जारी किया गया है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। वैसे इन तर्कों के विरोध में मुस्लिम पक्ष की ओर से भी कई दलीलें दी गई जो कोर्ट में नहीं टिकी। मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया था कि तहखाने का इस्तेमाल स्टोर रूम के तौर पर किया जाता था, वहां कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, लेकिन यह मस्जिद का ही हिस्सा रहा। व्यास परिवार ने वर्ष 1993 में पूजा का अधिकार छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने 31 जनवरी का आदेश अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया था। मुस्लिम पक्ष के अनुसार वाराणसी के डीएम ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। इसके अलावा यह भी दलील दी गई कि कोर्ट ने 17 जनवरी को डीएम को रिसीवर नियुक्त किया था और 31 जनवरी को उन्हीं को पूजा करने का आदेश देना कहीं से भी तर्क संगत नहीं था। उन्हीं को पूजा कराने का अधिकार देना। मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया कि डीएम ने एक पक्षकार की इच्छा पर जल्दबाजी में काम किया, लेकिन इन दलीलों से हाईकोर्ट सहमत नहीं दिखा और उसने साफ कह दिया कि व्यास तहखाने में पूजा अर्चना जारी रहेगी। ज्ञानवापी को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने में जो पूजा अर्चना है वो ऐसे ही जारी रहेगी। पूजा अर्चना की जो मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वेल रीजन ऑर्डर देते हुए आज पूजा अर्चना की जो हमारी याचिका थी उसको अपहोल्ड रखा है और साथ ही साथ जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी जिसमें 17 जनवरी के ऑर्डर को 31 जनवरी के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था, उन दोनों याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसका निष्कर्ष ये है कि वहाँ पे जो पूजा चल रही है वो चलती रहेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल करेंगे। अगर वो सुप्रीम कोर्ट आएंगे तो हम उसको सुप्रीम कोर्ट सामने अपनी बात रखेंगे। होना ही था। 93 तक जब पूजा होती आ रही थी, अचानक बंद हुआ
और फिर शुरू हो गया है, तो ये तो होना ही है। वास्तव में यह टर्निंग पॉइंट है और यह हमारे लिए हिंदू समाज के लिए हर्ष का विषय है। वह पूजा वास्तव में व्यास जी के तहखाने पर जो है पूजा अविरल जारी रहे, वह जो है यह बहुत हिंदू समाज की जीत। आज मेरी आस्था को बल मिला है, मेरे विश्वास को बल मिला है, मेरी श्रद्धा को बल मिला है, अन्याय पराजित हुआ है, असत्य पराजित हुआ है, निष्ठा के साथ पूरे देश में आज उल्लास का विषय है। तो भी अंतिम नहीं है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट बाकी है। अगर उसमें हमें अनुमति मिली होगी या हमारा ये अख्तियार भी अगर ख़त्म कर दिया हो जज साहब ने तो बात अलग है, वरना अगर इख्तियारात होंगे तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सही, हाई कोर्ट ने सही कहा। खुश हैं आप लोग? एकदम खुश हैं, खुश हैं। पूजा होनी चाहिए थी, होनी चाहिए पूजा। अब हम अपने न्यूज मित्रों के लिए ज्ञानवापी के व्यास तहखाने पर सत्ता की ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी भी खोलते हैं। दरअसल ज्ञानवापी में मौजूद इस तहखाने में सोमनाथ व्यास का परिवार वर्ष 1993 तक पूजा करता था, लेकिन अयोध्या के वर्ष 1992 के विवाद के बाद नवंबर 1993 में इस व्यास तहखाने में पूजा पाठ बंद हो गया और दावा है कि यह सब कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में तत्कालीन मुलायम सरकार के आदेश पर। इसके बाद 30 वर्षों तक तहखाने में कोई पूजा नहीं हुई, लेकिन सितंबर 2023 में सोमनाथ व्यास जी के नाती शैलेंद्र व्यास ने कोर्ट में एक याचिका दायर की। इस पर सुनवाई हुई और फिर 17 जनवरी को व्यास जी तहखाने को जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में लिया। फिर 31 जनवरी को जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा का अधिकार दिया और फिर कोर्ट के आदेश पर उसी रात 31 साल के बाद व्यास तहखाने में पूजा पाठ फिर से शुरू हो गया। तो इस फैसले को मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उसकी याचिका खारिज हो गई। अब इस मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। इस तरह की चीजें जो हैं वो तथ्यों के आलोक में और कोर्ट के निर्णय के अनुसार ही होनी चाहिए। हम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हैं, परंतु इतना जरूर है कि बहुत से लोग जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं तो वो 1991 से लागू होता, तो फिर 93 में वहाँ व्यवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकता था, ये उन्हीं लोगों को कहना चाहिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं। तो एक प्रकार से उसका उल्लंघन था, तो हो सकता है न्यायालय ने जो भी टिप्पणी की होगी सोच के क्या होगा। परंतु मस्जिद का एक हिस्सा है, शुरू से रहा है और आज भी है। सिर्फ एक कागज के टुकड़े पे लिख करके दे दिया गया कि ये व्यास जी का तहखाना है, तो लोगों ने व्यास जी का तहखाना कहना शुरू कर दिया। 93 से पहले भी कभी पूजा वहाँ नहीं हुई थी। विकास और विरासत हमारा काम है, विकास हो ही रहा है। विरासत पर इस तरीके से कब्जा था, विरासत फिर भारतीय संस्कृति को दिया, उसमें कोर्ट ने फैसला दिया, मैं उसे बधाई देता हूँ। और जो लड़ाई लड़ने वाले जितने थे और हमारे विंग थे, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि अपनी लड़ाई पर कामयाबी मिली।